हाय गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। गाइस, नंबर 1, सबसे पहला आज हम क्या सीखने वाले हैं, सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 और पास्ट की कैटेगरी नंबर 1, पास्ट की कैटेगरी नंबर 2। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1। तो आइए हम देखते हैं कि इस सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है और ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। गाइस, ये इस सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिखेगा, होगा, होगी, होंगे, और जो इसमें वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, विल बी। फार्मूला लिखा गया है। सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। यही सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस ये हो गए आपके 4 तरह के। और जो इसमें सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी आपको पता हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, एक वचन और बहुवचन। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। और सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होता है उनकी कई कैटेगरियाँ होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सब के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल बी। गाइस, और आप एक चीज़ सोच रहे होंगे यहाँ पर सेल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। गाइस, अब सेल का प्रयोग टेंस में नहीं किया जाता है, फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस में सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सेल को एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो हम जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे हम उसमें सीख जाएंगे कि विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो जरा ये वीडियो लेक्चर बेसिक लेवल स्टूडेंट और एडवांस लेवल स्टूडेंट दोनों के लिए डेडिकेटेड है। तो ज़रा कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स जरूर बनाइए। हमें उम्मीद है कि आप नोट्स बनाएंगे। आप एक एक वीडियो लेक्चर देखते हैं, आपको एक एक वीडियो लेक्चर का नोट्स बनाना है और इंग्लिश सीखना है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। देखिए, ही विल बी एट होम टुमारो, पहला सेंटेंस। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ कि इसमें निगेटिव नॉट नहीं आया है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, ही कौन सा सब्जेक्ट है, ही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये मैं बताया कि सबके साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे जो मेरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग। देखिए, ही विल बी एट होम टुमारो, इसका हिंदी का मतलब क्या होगा, ही विल बी एट होम टुमारो, वह घर पर होगा। इस तरह का सेंस आ रहा है, वह घर पर होगा। विल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, यही मतलब होता है। देखिए, सेकेंड सेंटेंस क्या है, आई विल बी इन ऑफिस एट 4 o'clock, मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप आ जाना, मैं 4 बजे ऑफिस में रहूँगा या होऊंगा, इस तरह का सेंस निकल रहा है। आई विल बी इन ऑफिस एट 4 o'clock। देखिए, तीसरा, वी विल बी इन दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे, हम दिल्ली में होंगे। देखिए, हम होंगे, वी विल बी, हम होंगे, कहाँ होंगे, दिल्ली में। इन दिल्ली, कब होंगे, अगले सोमवार को। ऑन नेक्स्ट मंडे, हम अगले सोमवार को दिल्ली में होंगे। इस तरह का ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए, यही कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, वी, यानी कि हम। ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ आप विल बी का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट चाहे प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, ये तो आपको पता हो गया। वी विल बी इन दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे, हम अगले सोमवार को दिल्ली में होंगे। चौथा देख लीजिए, विल ही बी अलाइव इन 2022, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो वर्ब यूज हुई है वो क्या हुआ है, विल। सबसे पहले विल का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल और केवल सबसे पहले वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी नंबर 1 में क्या है कि जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लग रही है विल बी, ये सबके साथ प्रयोग होना है। तो ये आपको नहीं देखना है, जो भी सब्जेक्ट आए बिंदास आप विल बी का प्रयोग करिए।
इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये फ्यूचर सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 है। ये बहुत ही ईजी है, इसे कोई भी सीख सकता है। तो देखिए, हम कभी कभी जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, ही विल ही बी अलाइव इन 2022। अब ये देखिए, क्या वो जीवित होगा? अलाइव, ALIVE, अलाइव मतलब होता है जीवित रहना। क्या वो जीवित होगा? कब होगा? 2022 में। क्या वो 2022 में जीवित होगा? इस तरह का सेंस। 5वां देख लीजिए, वाई विल माई डैड बी एंग्री। ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सेंटेंस में कुछ आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। हालांकि ये जो बेसिक लेवल के हैं उनको ये नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन क्योंकि मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ तो थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये एडवांस लेवल के लिए, जो एडवांस लेवल के होंगे वो तो समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए, वाई विल माई डैड बी एंग्री, मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर यूज हुआ है। वाई मतलब होता है क्यों। मेरे पापा माई डैड होंगे, विल बी मेरे पापा क्यों होंगे। देखो, वाई विल माई डैड बी एंग्री, मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे। इफ़ आई कंप्लीट माई होमवर्क, अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूं तो मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे, मेरे पापा नाराज़ क्यों होंगे। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का सेंस। देखिए, अनटिल व्हेन, जब तक, कब तक। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। कब तक विल राम बी इन स्कूल। ये फार्मूला देखिए, यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये WH फैमिली मेंबर है, कब तक। कब तक के लिए अनटिल व्हेन। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है? विल लिखिए, विल लिख दिया, अनटिल व्हेन विल। उसके बाद अब क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या है? राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सबके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। अनटिल व्हेन विल राम बी इन स्कूल, राम कब तक स्कूल में होगा या कब तक स्कूल में रहेगा। इस तरह का सेंस निकल रहा है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें WH फैमिली मेंबर का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है। आइए 7वां देख लेते हैं। विल ही बी टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, क्या वो थका हुआ होगा। क्या वह थका हुआ होगा। इतना आपका कंप्लीट हो गया। क्या वो थका हुआ होगा। आफ्टर कमिंग, आने के बाद। आफ्टर मतलब बाद, कमिंग मतलब आना। अब देखिए, आफ्टर, इसके बाद, ये कंजंक्शन है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी ING फॉर्म यूज किया जाएगा। हालांकि जो बेसिक लेवल के हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा किसके साथ ING का प्रयोग करना है, किसके साथ नहीं करना है, सब पता चल जाएगा। तो ध्यान से बस देखते जाइए इस वीडियो को। विल ही बी टायर्ड, क्या वह थका हुआ होगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद क्या वह थका हुआ होगा। इस तरह का सेंस निकल रहा है। फ्रॉम का प्रयोग देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब किसी भी सेंटेंस में सेंस किसका निकल रहा हो, से का, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहीं से आने के बाद, फ्रॉम कमिंग एनीवेयर, कहीं से आने के बाद, घर से आने के बाद। आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम, घर से आने के बाद, तो हम वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिए, इन विच कंट्री, 8वां क्वेश्चन, इन विच कंट्री, ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में मैं लिखवाया था। इन विच कंट्री, किस देश में, यानी कि कौन से देश में। इन विच कंट्री, किस देश में। विल आई बी नेक्स्ट ईयर, हम होंगे। विल आई बी, मैं होऊंगा अगले साल। अगले साल मैं किस देश में रहूंगा या होऊंगा। इस तरह का सेंस देखिए, रहूंगा या होऊंगा, सेंस यही निकल रहा है। इन विच कंट्री, मैं किस देश में। विल आई बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम किस देश में होंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन, ऑल द एम्प्लॉयज विल बी देयर। ये क्या है? ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। ऑल द एम्प्लॉयज विल बी देयर, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी। ऑल द एम्प्लॉयज विल बी देयर, सभी कर्मचारी वहाँ होंगे। विल बी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? ऑल द एम्प्लॉयज। उसके बाद विल बी लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में देयर, ऑल द एम्प्लॉयज विल बी देयर, सारे कर्मचारी वहाँ होंगे। इस तरह का सेंस। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। जो बेसिक लेवल के हैं वो तो ज़रा इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए,
क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं ये भी इसको समझ सकते हैं। बहुत ही देखिए कैसे इसको आप समझ पाएंगे। देखिए व्हाट विल बी देयर, देखिए ये सेंटेंस किस में है, इंट्रोगेटिव में है, लेकिन इसको बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। क्यों ऐसा किया गया है, देखिए ये जो व्हाट दिख रहा है ये सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो व्हाट है यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट विल बी देयर, वहाँ क्या होगा, तो आप किस तरह से आंसर देंगे, वहाँ मोबाइल होगा, वहाँ लैपटॉप होगा, वहाँ मेरी साइकिल होगी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जो वहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में, स्कूल के साइकिल के बारे में, स्कूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, तो वही तो मेरा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में। ये इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है कि ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, लेकिन बनाया कैसे गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो आइए कुछ निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला सेंटेंस, ही विल बी एट होम टुमारो, वह कल घर पर होगा। इसका निगेटिव क्या होगा, वह कल घर पर नहीं होगा। इस तरह का सेंटेंस तो क्या होगा, ही विल, उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट बी एट होम टुमारो एज इट इज रहेगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो हमेशा विल और बीच के बीच में आप क्या लगाएंगे, नॉट का यूज कर देंगे, ये निगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। अगर इंट्रोगेटिव में बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले आप अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा तब। मान लीजिए एक मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, देखिए इसका मैं बता, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, वी विल बी इन दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे। अब इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मान लीजिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं कह रहा हूँ कि क्या वो अगले मंडे को, अगले सोमवार को दिल्ली में होगा, तो क्या होगा। अब क्या से आंसर हो गया, तो आप क्या से अब पूछा गया तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल, तो विल वी, उसके ये वाला उठकर यहाँ चला आएगा, विल वी बी इन दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। मान लीजिए अब ये वाला ले लेता हूँ, वाई विल माई डैड बी एंग्री, मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे, इफ़ आई कंप्लीट माई होमवर्क, अगर मैं अपना होमवर्क पूरा कर दूँ तो मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे। मेरे पापा गुस्सा क्यों नहीं होंगे अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूँ, तो इस तरह से देखिए क्यों नहीं होंगे, वाई विल नॉट माई डैड बी एंग्री इफ़ आई कंप्लीट माई होमवर्क, मेरे पापा गुस्सा क्यों नहीं होंगे अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर दूं। तो इस तरह का सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाया जाएगा। केवल हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप। देखिए आप अभी बेसिक लेवल पे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे मैं कब तक बनाऊंगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही, इंग्लिश में क्या होता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। तो आप धीरे धीरे सेंटेंस को जब बनाते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, फिर बाद में आपको ऐसे इस तरह से नहीं बनाना पड़ेगा। आज जब देखेंगे फट से तुरंत आप बता देंगे कि नहीं ये सेंटेंस इस तरह से बनाया जाएगा। आप इतना तेज माइंड में आपका ट्रांसलेट चालू हो जाता है। देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस और लेता हूँ, इसका निगेटिव ले लेता हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी देयर, सारे कर्मचारी वहाँ होंगे। अब सारे कर्मचारी वहाँ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल द एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या सारे एम्प्लॉय वहाँ होंगे, विल ऑल द एम्प्लॉयज़ बी देयर, विल ऑल द एम्प्लॉयज़ बी देयर। इस तरह से निगेटिव ले लेता हूँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहेगा। क्या सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ नहीं होंगे, क्या होगा, विल ऑल द एम्प्लॉयज़ नॉट बी देयर। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे उम्मीद ये है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे और नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। गाइस आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में और क्या बताया था, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 और पास्ट की कैटेगरी नंबर 1, पास्ट की कैटेगरी नंबर 2। आज हम क्या सीखे हैं, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1। अब इसके बाद मैं हम क्या सीखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2, जिसमें क्या होगा, अभी तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट है तो इसमें क्या था, होगा, होगी, होंगे। तो इसमें जो वर्ब यूज होती थी क्या होता था, विल बी। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें क्या होगा, सेंटेंस के एंड में पास होगा, में होगा या भाई बहन आदि होंगे। जैसे मैं इसे पिछले वीडियो लेक्चर में कई वीडियो लेक्चर हमने देखा है और सीखा है, सेम उसी तरह से ये भी बनाया जाएगा। केवल पास होगा, में होगा, हर सेंटेंस में जो दूसरी कैटेगरी है हर सेंटेंस में पास आ जाएगा, केवल पास ऐड होगा। बाकी जो लास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड ही रहेगा, केवल पास आ जाएगा। तो होगा, होगी, अगर पास आ जाएगा तो विल हैव हो जाएगा, बी की जगह हैव हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ही है।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।